Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about transition state theory. इस थ्योरी को हम एब्सोल्यूट थ्योरी भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बोलते हैं और इसको हम आयरन पोलानी थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी है जैसे नेम से आपको पता चल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि देयर इज आल्सो एन इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है जिसमें हमारे पास जो बॉन्ड है, रिएक्टेंट के बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होते हैं और न्यू कुछ बॉन्ड जो है पार्शियली फॉर्म होते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपके पास है ये बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जो कि डिकम्पोज होकर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं ट्रांजिशन स्टेट के। द ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्वेबल स्टेट, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, एनर्जी चेंजेस take place. It passes properties such as bond length, molecular weight, and enthalpy. So these are some characteristics of this transition state. The main steps of the transition state are: each step passes through a transition state, as I have already explained it. The overall rate of reaction is governed by a slowest step. जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप होगा। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिराइव करते हैं कि हमारे पास जो दो रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं या एक्टिवेटेड स्टेट बना देते हैं। ये जो एक्टिवेटेड स्टेट होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, तो ये डिकम्पोज होकर हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये हमारे पास जो है रिवर्सिबल हो जाए, मतलब रिवर्स हो जाए इन रिएक्टेंट। सो दिस इज इन रिवर्सिबल जो है होता है विथ रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्टेंट है जो फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास रेट आएगा के स्टार, मतलब ये जो के स्टार है ये आपके पास रेट कांस्टेंट शो कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट से जो प्रोडक्ट बनता है तो ये पार्ट जो है इसका इरिवर्सिबल है, ये पार्ट जो है इसका रिवर्सिबिलिटी इधर रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन ये जो है हमारे पास इरिवर्सिबल है। अब हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है इसको हम हेनरी एरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हेनरी एरिंग एंड पोलानी has presented this theory in 1937। तो इसके इनके नेम के बेस पे इसको हम ये एरिंग पोलानी थ्योरी भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द रिएक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज से A and B लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस थ्योरी के लिहाज से हमारे पास जब जो एक्टिवेटेड स्पीशी हैं, जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है जैसे मैंने आपको बताया बहुत हाईली अनस्टेबल है और एनर्जेटिक स्पीशी है, तो वो स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट दे देते हैं। रिएक्शन जो रिएक्टेंट के दरमियान में होता है एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो रिवर्सिबल होता है। फिर जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है फ्रॉम द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है ये हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसके वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लिया, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें बताता है कि हमारे पास जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा है, मीन्स दे आर हाईली एनर्जेटिक। अब हमारे पास क्या होता है कि ए बी रिएक्टेंट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं। हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास दो रिएक्शन है ए प्लस बी, इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया और रेट कांस्टेंट इस केस में क्या है हमारे पास K2 है। लेकिन हमें ये पता है कि ये रिएक्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाते अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, बल्कि इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट होता है या एक्टिवेटेड स्टेट होता है। सो फर्स्ट दे फॉर्म एक्टिवेटेड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट दैट विल बी डिकम्पोज इनटू द प्रोडक्ट। जो फर्स्ट रिएक्टेंट है जिसमें हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो इसका रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या है K स्टार, while the second
पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट जो है बनता है उसका रेट कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है K2। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक है, इस पार्ट के लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या होता है कि जो है वो हमारे पास इक्वल है the molar concentration of product divided by the molar concentration of reactant। तो इसमें जो है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट ए बी स्टार, और फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, A and B। So this one is the molar concentration of product and this is the molar concentration of reactant। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and B को जो है दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर जो है K स्टार के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। अब the rate of the formation of the product depend upon the concentration of the activated complex। ट्रांजिशन स्टेट हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारे पास डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो ये जो है हमारे पास dP/dt ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। P आपको शो कर रहा है प्रोडक्ट। सो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड स्टेट दैट इज A B स्टार। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने इक्वालिटी में चेंज किया तो ये आपके पास dP/dt इक्वल आ गया K स्टार A B स्टार। ये K स्टार जो है आपके पास है कांस्टेंट, ठीक है, और ये कांस्टेंट क्या है, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ A B स्टार है। अब अकॉर्डिंग टू द statistical thermodynamics the vibrational frequency of activated complex can be written as। अब ये जो K स्टार है ये अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक हमारे पास इक्वल है KBT/H के। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में जो हमारे पास K स्टार की वैल्यू आ गई ये KBT/H, इसको हम इधर पुट कर लेंगे इस इक्वेशन 2 में। तो ये हमारे पास क्या ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, dP/dt इक्वल टू KBT/H AB स्टार। ये आपके पास आ गया इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन 4 है ये हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में हमारे पास जो ए बी स्टार की वैल्यू थी वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये देखें ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ए बी स्टार की वैल्यू आपके पास क्या है, के स्टार ए एंड बी। इसमें हमने क्या कर लिया, ये वैल्यू पुट कर लिया, हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। ये इक्वेशन है 5। अब the above equation represent the rate of the bimolecular reaction in which the reactant transform into the product after pass through the transition state और activated complex। ये जो आपके पास इक्वेशन 5 आ गया ये आपके पास शो कर रहा है the rate of bimolecular reaction in which reactant जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये आपके पास रेट शो कर रहा है उन रिएक्शन का जो कि इंटरमीडिएट रिएक्शन के थ्रू जो है पास होते हैं। रेट ऑफ सिंपल बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन हमें पता है क्या है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट विद कांस्टेंट रेट कांस्टेंट K2। तो A प्लस B जो है रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं और K2 जो है इसका रेट कांस्टेंट है। अब इसका जो है इस रिएक्शन का हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, K2 AB एंड B। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 6, एक इक्वेशन आ गया 5। हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को जो है कंपेयर करेंगे तो dP/dt जो है दोनों में सेम है। जैसे कि हमें पता है कि A इज इक्वल टू, जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि A इक्वल टू C एंड B इज ऑल्सो इक्वल टू C। तो हमारे पास A B इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हमारे पास जो है K2 A B जो है हमारे पास जो है इनका जो राइट हैंड साइड है ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हमने क्या किया, इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर किया। इसमें अब हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन श्रिंक होके ये बन जाएगी। ये आपके पास K2 KBT/H इक्वल टू स्टार, इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास इक्वेशन 7 बन गई। अब we know that the equilibrium constant of a reaction is related with the change in Gibbs free energy according to the following equation।
इस इक्वेशन को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं, जो है डेल जी जो है स्टार वो हमारे पास है इक्वल माइनस आर टी एल एन के स्टार के, सही है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है, और माइनस आर टी को जो है हम डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड पे, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, एल एन के स्टार आ जाएगा, और इधर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेल जी स्टार डिवाइडेड बाय आर टी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई एल एन के माइनस डेल जी स्टार बाय आर टी। इस इक्वेशन का हम ले लेंगे एंटी लॉग, तो इधर से लॉग कैंसिल हो जाएगा, के स्टार आ जाएगा, और ये आपके पास पावर में चला जाएगा ई माइनस डेल जी स्टार बाय आर टी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो के स्टार की वैल्यू आ गई, के स्टार की ये वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 7 में पुट कर लेंगे। ये आपके पास इक्वेशन 7 है, ये के स्टार है, के स्टार में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। हमने के स्टार की वैल्यू पुट कर लिया, हमारे पास आ गया इक्वेशन 9। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इसको अगर हम एक्टिवेटेड स्टेट के लिए लिखें तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी स्टार इक्वल टू डेल एच स्टार माइनस टी डेल एच स्टार। ये आपके पास है इक्वेशन 7, जिसमें आपके पास डेल जी की वैल्यू आ गई है। अब इस इक्वेशन में डेल जी में हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अब हम क्या कर लेंगे, ये माइनस जो है इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस डेल एच डिवाइडेड बाय आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल एच डिवाइडेड बाय आर। इसको हमने सेपरेटली लिख दिया, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये जो है आपके पास एरिंग इक्वेशन आ गया। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर, ये जो टी है इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे, तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये के टू डिवाइड बाई टी आपके पास बन गया। अब हम दोनों साइड पे इधर क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, इधर भी हमने लॉग ले लिया, इधर भी हमने लॉग ले लिया। अच्छा, अब हमारे पास जब हम लॉग को सॉल्व करते हैं एल एन एक्स ए, अब हमारे पास इस फॉर्म में अगर कोई टर्म है तो हमारे पास ये जो पावर है ये लॉग के आगे आ जाएगा, और एल एन जो भी आपके पास एक्स है वो आ जाएगा। इधर हम इसको अब सॉल्व करेंगे इस मेथड से, तो एल एन ई डेल एस स्टार डिवाइडेड बाय आर, तो डेल एच स्टार डिवाइडेड बाय आर लॉग के आगे आ जाएगा, एल एन ई रह जाएगा। एल एन ई जो है आपके पास इक्वल है 1, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, डेल एच स्टार आर। सिमिलरली हमने इसको सॉल्व किया, तो माइनस डेल एच स्टार डिवाइडेड बाय आर टी आ गया। ये आपके पास आ गया इक्वेशन 11। इसको हमने सेपरेटली इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब इक्वेशन 11 को हम रीअरेंज करेंगे थोड़ा। ये जो माइनस डेल एच बाई आर है इसको हमने इधर लिख लिया, 1 बाई टी लिख लिया, प्लस एल एन के बी बाई एच प्लस डेल एस बाई आर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हमें पता चला कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसमें हमारे पास जो एल एन के टू बाई टी है ये वाई है, ये हमारे पास एम है, ये एक्स है, और ये सी है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एल एन के टू बाई टी वर्सेज 1 बाई टी, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसमें हमारे पास नेगेटिव स्लोप होगा। ये हमारे पास क्या है, ये देखिए हमने प्लॉट किया एल एन के टू बाई टी वर्सेज 1 बाई टी, तो हमारे पास नेगेटिव स्लोप आया, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। तो इस स्लोप के ज़रिए से हम चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्या करेंगे, ये जो r है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन भी इधर चला जाएगा, तो इस तरीके से इस टर्म को रीअरेंज करें, स्लोप की वैल्यू इधर से आ जाएगी आपके पास, r की एब्सोल्यूट जो r की जो वैल्यू है इसको स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास चेंज इन इंथैल्पी आ जाएगी। फॉर इंटरसेप्ट या जो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी है वो हम जो है इंटरसेप्ट से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस, अच्छा ये कुछ एडवांटेजेस है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के, जो हमें बताती हैं कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है हमारे पास कोलिजन थ्योरी से ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ठीक है, कोलिजन थ्योरी में वो एम्पेरिकल है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। कोलिजन थ्योरी जो है वो सिर्फ हमारे पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए अप्लाई हो सकती है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है ये हम यूनी बाई टर्मोलिकुलर मीन्स
ऑलमोस्ट तमाम टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है हम सोल्यूशन जो रिएक्शन सोल्यूशन में होते हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोलिजन थ्योरी जो है उन रिएक्शन पे जो सोल्यूशन में होते हो उन पे अप्लाई नहीं हो सकते। जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास सीम टू बी मोर अप्रोप्रिएट देन assuming that molecule just collide together and change into the product. Okay, so this is our today lecture. If you have any question, you can ask, and thank you so much.